गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 7th चैप्टर वाई ट्रीज विस्पर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था पहले समय की बात है कि एक आदमी जो था जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। जैसे ही वो पहले पेड़ को काटना शुरू करता है तो वो पेड़ जो है वो उसके सामने रोना शुरू कर देता है कि तुम अगर मुझे काटोगे तो मेरे पेड़ से स्टिकी टीयर्स निकलने लगेंगे। उसकी बात सुनकर जो लकड़हारा था या मैन जो था वो उस पेड़ को छोड़कर आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो एक ट्री मिलता है, स्प्रूस ट्री। जब स्प्रूस ट्री को काटने के लिए जैसे वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है तो स्प्रूस ट्री भी रोना शुरू कर देता है और कहता है, डोंट कट मी डाउन, माई वुड इज ट्विस्टेड एंड नॉटी, यू कांट यूज इट। फाइन। उसके बाद उस पेड़ को भी छोड़ने के बाद जब वो आगे बढ़ता है वहाँ पर वो एक एल्डर ट्री के पास पहुँचता है। जब वो उसको काटने के लिए दोबारा से कुल्हाड़ी उठाता है तो वो जो एल्डर ट्री था वो भी रोना शुरू कर देता है और उससे बोलता है कि मुझे मत काटो, डोंट हर्ट मी, वेन एवर आई एम कट ब्लड रन्स फ्रॉम माई हार्ट। जैसे तुम मुझे काटोगे मेरे हार्ट से जो ब्लड है वो निकलने लगेगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर कैसा होगा, रेड। और उसकी वजह से तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है वो भी कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। इतना हमने पढ़ा था। आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसके आगे की स्टोरी पढ़ते हैं कि उस आदमी ने आगे क्या किया। द मैन डिड नॉट वॉक एनी फर्दर। उसके बाद जो मैन था वो कहीं भी नहीं गया आगे। ही कॉल्ड आउट टू गॉड। उसने भगवान को बुलाया या भगवान के बारे में सोचा। एवरी ट्री आई मीट क्राइज आउट। उसने सोचा कि मैं जिस पेड़ को काटने के लिए गया वो उस रोने लगा, उसने मेरे सामने रोना शुरू कर दिया। इट आस्क्ड मी नॉट टू कट इट डाउन। और मुझसे वो कहने लगे कि इसको ना काटें। हाउ एम आई टू गेट वुड टू मेक अ फायर एंड बिल्ड अ होम। तो जब मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मैं अपने लिए घर और आग के लिए लकड़ी कैसे प्राप्त करूंगा, ऐसा उस आदमी ने सोचा। गॉड टुक पिटी ऑन द मैन। ही सेड, रिटर्न टू द फॉरेस्ट, आई विल सी दैट नो ट्री विल टॉक बैक टू यू। गॉड उसके सामने आए और उससे कहा, तुम जंगल दोबारा जाओ, मैं देखूंगा कि कोई भी तुम्हारे पीछे बात ना करे। द मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड। मैन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा गॉड ने उससे कहा। दिस टाइम नॉट वन ट्री स्पोक टू हिम। जब वो दोबारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया तो कोई भी पेड़ उससे कुछ नहीं बोला। द मैन कट इनफ वुड टू बिल्ड हिज होम एंड मेक अ फायर। जो मैन था उसको काफ़ी लकड़ी मिल गई थी घर बनाने के लिए भी और आग जलाने के लिए भी। द ट्री वर नॉट हैप्पी अबाउट दिस। जो पेड़ थे वो इसको लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दे डेयर्ड नॉट कंप्लेंट अलाउड टू गॉड। और उन्होंने गॉड से भी कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड दे बिगेन टू विस्पर सॉफ्टली ईच टाइम अ पर्सन केम इनटू द फॉरेस्ट। उसके बाद जो ट्रीज थे वो अपने आप ही विस्पर यानी कि सिसकने लगे, धीरे धीरे रोते रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की और कोई भी आदमी आकर के जंगल में उन पेड़ों को काट कर ले जाता था। इफ़ यू सी अ ग्रुप ऑफ ट्रीज एनीवेयर। अगर आप कहीं पर भी आसपास पेड़ों का झुंड देखते हैं या पेड़ों का एक ग्रुप देखते हैं, यू कैन स्टिल हेयर देम विस्परिंग सॉफ्टली टू ईच अदर। तो उनकी जो आवाज़ें हैं यानी कि उनके विस्पर करने की जो आवाज़ें हैं, अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो वो सुनाई देंगी। दे आर जेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हाउ पुअरली दे आर ट्रीटेड बाय ह्यूमंस। वो सिर्फ इतना कंप्लेन करते हैं कि वो किस तरीके से ह्यूमंस के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स,
इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें पेड़ों को बिना वजह काटना नहीं चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप कोई पेड़ काटते हैं तो उसके बदले एक पेड़ ज़रूर लगाएं। दैट्स द स्टोरी। आपको इससे रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।